हमारी जो भी कामगार हैं, जो भी हमारे वर्कफोर्स है, मैन पावर है, उनको ये हमेशा ध्यान देना रहेगा कि हम जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, ये इसी लक्ष्य को ध्यान में रख के काम कार्य करें, ताकि हमारी जो भी स्टैंडिंग है इस वक्त वो आगे चल के और इम्प्रूवमेंट हो और WCL जो है एक अच्छे लेवल में काउंट किया जाएगा WCL को इंडस्ट्री में, कोल इंडस्ट्री एज होल में। हमारा लोग ये अच्छे से स्वास्थ्य के साथ कार्य करते रहें और कंपनी को आगे बढ़ाते रहें। आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं संवाद का पूरा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको एक मौका दिया है कि ये संवाद के थ्रू हमारा CWS तराली पूरा परिवार को लोगों के सामने लाने का एक बढ़िया मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम WCL संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आभारी रहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया WCL के ENT टीम को मेरे द्वारा कि हम अपनी बात को, हम अपने जो हमने काम किए हैं और जो हम काम करने जा रहे हैं या जो हमारी प्लानिंग है उसको सबके सामने रख पाए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम WCL संवाद को। आप अपने राह पर चलते चलिए और ये आपका जो पारिवारिक आपने जो बनाया है, निरंतर आप अपने मित्रों से, साथियों से, कर्मचारियों से बात करते रहिए। वो कभी कभी बड़ी स्थिति खराब हो जाती है, ऐसे में संवाद बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा प्रयास है, मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ हमारा कंपनी का भी जो सस्टेनेबल ग्रोथ वो भी होते रहे और वह आसपास के लोग संतुष्ट रहे, यही हमारा CSR का लक्ष्य है, उद्देश्य है, तात्पर्य है, यही है। अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी की जब बात होती है, पाथाखेड़ा क्षेत्र इसमें एक रोल मॉडल बन चुका है। चाहे वो LHD का इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद में लॉन्ग वॉल माइनिंग हो, कंटिन्यूस माइनर भी लगाने वाली ये सर्वप्रथम एरिया है। तो मेरा यही संदेश है कि पाथाखेड़ा एरिया को जो वित्तीय वर्ष 26-27 में लक्ष्य दिया गया है उसे वो पूरे सुरक्षित तरीके से पूरा करेंगी। आने वाले समय में हमें अपनी पूरी टीम को एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट और टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़कर हमारे क्षेत्र की ज़रूरत को पूरा करना होगा। WCL के उत्पादन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि सेफ रहे, कमिटेड रहे और एक्सीलेंस को अपना लक्ष्य बनाएं। सक्सेस हमें अपने आप फॉलो करेंगे। तब चाहे मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट बोलिए या एडमिन डिपार्टमेंट बोलिए, सारे जो अधिकारी है वो सब मेरे से 10-15 साल छोटे हैं। तो मैं मतलब उनको ये बोलना, मैं ही उनसे कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैं जब उनके उम्र का था तो मैं इतने फास्ट ग्रास्प नहीं कर पाता था। कोई चीज़ नई आ रही है तो इन लोगों को मैं देख रहा हूँ, इन लोग सब लोग आपस में बात कर लेते हैं, ज़रूरत पड़े तो कोल इंडिया में बात करते हैं। तो टीम वर्क वाला जो काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि सुरक्षा को आप अपने कार्य शैली से अपने जीवन शैली में लेके जाएं, उत्पादन एवं उत्पादकता का वो स्तर प्राप्त करें जिसमें कंपनी WCL ही नहीं बल्कि पूरा देश आप पे गौरव महसूस करे। सब लोग अपने कार्य क्षेत्र में उसी कामयाबी के शिखर को हासिल करें और हासिल करके सब लोग अपने जगह पे अपना अपना नाम रोशन करें। यह निरंतर जो हम लोग समीक्षा बैठक और जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके वजह से जो मुख्य रूप से जो हमारा टारगेटेड गोल है उसको अचीव करने में कोल कंपनी को भी ईज़ होता है और CCO को भी जो टारगेटेड दिया जाता है वो भी एक कंप्लीट होता है। और इस दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन से टारगेट पूरे होते हैं और एक तरह से देश की प्रगति की ओर हम इस कोऑर्डिनेशन की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। WCL पिछले वर्षों की भांति इस बार भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। हम लोग का जो हिस्ट्री है, अभी तक का जो इतिहास रहा है कि अंतिम क्वार्टर में सभी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए, सबसे लड़ते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा सफल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम, सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक पूरी तरह सक्षम है और हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हर एक चीज़ माइनिंग के भरोसे है, किसान के भरोसे हम लोग हैं क्योंकि हमको खाना मिलता है, लेकिन जितना भी डेवलपमेंट है वो सारा माइनिंग के भरोसे है। तो ये माइनिंग के जो हमारे एम्प्लॉइज़ है इनका योगदान तो असाधारण योगदान है। दूसरी बात यह है कि जो कोल कर्मी काम करता है वो दूसरा कोई नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि सबसे सम्मानित कामगार अगर कोई होना चाहिए इस पृथ्वी पर तो वो तो माइनिंग कर्मी होना चाहिए।
हर डिपार्टमेंट अपना काम किया हो, चाहे बिल ट्रैकिंग सिस्टम से हो, चाहे एचआर का कैसे आईटी का यूज करें, उसमें रोटेशन ट्रांसफर का हो। जो हमारा एक्टिविटी है हमसे ज़्यादा वो खुद डायरेक्ट कर रहा है। अगले 5 वर्षों में WCL खुद को केवल एक खनन कंपनी के रूप में नहीं बल्कि एक ऊर्जा कंपनी के रूप में भी देख सकती है, जो कोयला कॉम्पिटेंसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और क्लीन फ्यूल नवाचारों से सक्रिय रूप में निवेश करती है। इससे न केवल कंपनी के कार्बन प्रोफाइल में सुधार होगा, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा स्वावलंबन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी सुदृढ़ होगा। WCL में जितने भी लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल तथा डीजल से परिचालित हो रही है, उसको ई व्हीकल में कन्वर्ट करना है एवं इसके लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारे विभाग द्वारा लिया गया इन सब प्रयासों से भविष्य में हमारे कोल इंडस्ट्री एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री की ओर अग्रसर होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लक्ष्य हम जल्दी हासिल कर लेंगे। सब मिलके इकट्ठा होके WCL से द्वारा हर साल दिया गया टारगेट को सेफ्टी साथ अचीव करने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और ये कंपनी रहेगा तो ये हम रहेगा तो ही आगे काम करेंगे ही तो कंपनी है, कंपनी रहेगा तो देश भी है। और देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी में WCL कोल इंडिया बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी निभाती है। इनसे इंश्योर करने के लिए आप सब मिलके इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। तो हम लोग का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और तब उत्पादन, ये चारों चीज़ों को एक साथ समन्वय करेंगे और हम लोग देश की जो भी एनर्जी का डिमांड है उसको पूरा कर सकेंगे। इंडस्ट्री का दारोमदार आपके ऊपर है। आप अगर ठीक से काम करेंगे तो इंडस्ट्री चलती रहेगी और आपके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। तो अगर अपन वर्कर्स को एक्टिविटीज़ में इंगेज करके रखेंगे तो वर्कर के लिए, स्टाफ के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। और बीच बीच में उनके साथ मिलके कोर्स करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो प्रोडक्शन हम लोगों ने अचीव किया, चाहे कोयला प्रोडक्शन हो, चाहे OB की निकासी हो, चाहे डिस्पैच हो, सभी चीज़ों में अब तक का ये हाईएस्ट अचीवमेंट रहा। जहाँ तक कार्यप्रणाली की बात है तो एक टीम की तरह मिलकर हम लोग काम करते हैं। सेहत ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और अमृत काल में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी के लिए कि ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी। हर क्षेत्र में इवन WCL ICCC अपने आप में जो पिछले 2 साल से जो ICCC की इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग WCL हेडक्वार्टर्स में कौन सा साइडिंग का लोडिंग चालू है, वे ब्रिज में कौन बैठा है, कोई एक्सेस आदमी वे ब्रिज में बैठा है कि नहीं है, इवन माइंस ऑपरेशंस भी डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। तो हर क्षेत्र में अभी हम लोग प्रगति का और हम लोग हर जगह पे वी आर प्रोग्रेसिंग। जैसे ICCC इज़ वन इनिशिएटिव डिजिटलाइजेशन में, वी आर टेलिंग आप जितने हमारा कार्य क्षेत्र में कैमरास हो, इवन जेंडर इक्वलिटी के साथ में भी हर जगह में हम लोग आजकल ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी की ओर जा रहा है। जम पोर्टल का आप देखेंगे कोल सेक्टर में MOC मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया में टॉप 3 मिनिस्ट्रीज में जम पोर्टल में, उसकी भागीदारी में कोल इंडिया भी अच्छे से भाग लेता। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोक्यूरमेंट्स आर थ्रू जम पोर्टल। यहाँ हर कर्मचारी को ग्रोथ, डिग्निटी तथा बिलोंगिंगनेस की भावना मिले, ये मेरी एक दिल की इच्छा है। और मुझे विश्वास है कि हमारी जो रणनीति में संवेदनशीलता और संचालन में जवाबदेही बनी रही तो WCL न केवल ऊर्जा का स्रोत रहेगा बल्कि प्रेरणा का भी केंद्र बनेगी। मेरे दृष्टिकोण में WCL संवाद आने वाले समय में नेतृत्व विकास का एक मजबूत उपकरण बनेगा। जब अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अनुभव को साझा करते हैं, जब ज़मीनी स्तर के सुझाव ऊपर आते हैं, जब एक ऐसी संयुक्त समझ बनती है
जो केवल कार्यालयों की बैठक में नहीं बन सकती। यह मंच हमारे संस्थागत आत्ममंथन का अवसर भी देता है। हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में जाना चाहिए, अगर हम इसे केवल सूचना का टूल मान लें तो हम इसकी असली शक्ति को सीमित कर देंगे। मेरा मानना है WCL संवाद धीरे धीरे ऐसी संस्कृति को जन्म दे रहा है जहां हर आवाज़ की अहमियत है और यही किसी भी संगठन में परिवर्तन की शुरुआत है।